हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज एसईओ। एसईओ के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एंड एसईओ हाउ एसईओ कैन अफेक्ट और इम्पैक्ट योर बिजनेस, राइट। तो एसईओ स्ट्रैटेजी अगर आप अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं तो कैसे वो आपके बिजनेस को इम्प्रूव कर सकता है, कैसे आप बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पा सकते हैं एसईओ अपने marketing strategy में use करके, right? So in this video we are going to talk about what is the difference between the traditional way of marketing और digital marketing। इन दोनों में क्या की difference है और क्यों digital marketing इतनी popular हो रही है after 2000 or something। It started in 1990, so 1990 में के करीब ही स्टार्ट हुई थी, बट उसके बाद ये पॉपुलर होने लगी अराउंड 2000 के बाद में, राइट, जब ये .com बूम आना शुरू हुआ। तो ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो में बने रहिए और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो टुडेज टॉपिक इज the difference between traditional and digital marketing and what is better and how. So this is the topic of this particular video और आज हम ये डिस्कस करने वाले। तो सो 2000 के बाद में एक नया वर्ल्ड शुरू हो गया, राइट, डिजिटल वर्ल्ड। एक्चुअल में ये 1990s में शुरू हो गया था, बट 2000 के बाद में हमने इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू किया। दैट इज वाई कॉल इट द 21st century वर्ल्ड, द मार्केटिंग ऑफ द 21st century वर्ल्ड, राइट। सो टू पुट सिंपली, डिजिटल मार्केटिंग इज यूजिंग डिजिटल चैनल्स सच एज वेबसाइट, सोशल मीडिया एज टूल्स फॉर मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो डिजिटल मार्केटिंग जितने भी हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, आपकी वेबसाइट्स हो, राइट, सर्च इंजन प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म का कॉम्बिनेशन है जो भी डिजिटल वर्ल्ड के साथ जुड़ जाता है, वहाँ पे अगर हम मार्केट करें किसी भी चीज़ को तो डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम सबको पता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स ट्रेडिशनल चैनल्स लाइक बिलबोर्ड्स एंड प्रिंटेड मीडिया। तो पहले हमारे पास आपको याद होगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप 90s के किड हैं, कि पहले हमारे पास सिर्फ मीडियम था जहाँ पे हमको एड्स दिखते थे, तो टीवी में दिखते थे या हमको न्यूज़पेपर में दिखते थे। फिर हम बाहर जा रहे तो बिल बोर्ड्स लगे रहते थे कहीं पे, अगर छोटे टाउन में है तो वहाँ पे दीवारों पे जितने भी खाली प्लॉट्स रहते थे उनकी दीवारों पे कुछ ना कुछ मार्केटिंग मैसेजिंग लिखे रहता था, और छोटे छोटे पैम्फलेट्स रहते थे जो न्यूज़पेपर के अंदर आते थे, कहीं कहीं चिपके रहते थे। तो ये मीडियम थे सारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात की तो सबसे अच्छा कैंपेन जो मेरे को याद है वो निरमा का रहा। तो उससे पहले बहुत बड़े बड़े फॉरेन के ब्रांड्स इंडिया की मार्केट को टैप करना चाहते थे वॉशिंग पाउडर के सेगमेंट में, पर जब निरमा आया, निरमा का सिर्फ एक ऐड जो आज तक पॉपुलर है वॉशिंग पाउडर निरमा वाला, उस ऐड के बाद उस कंपनी ने जो ग्रोथ देखी है वो बहुत कम उस टाइम पे कंपनीज ने देखी थी जो निरमा के ऐड के बाद देखी। क्यों? क्योंकि उस टाइम निरमा के प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर नहीं थे, बट बहुत कम थे और बहुत कम क्वांटिटी में थे। इन लोगों ने इतना अच्छा अट्रैक्टिव ऐड उस टाइम डाला ट्रेडिशनल मीडिया पे, डिजिटल टीवी पे, मतलब टीवी डिजिटल नहीं था, टीवी के ऊपर, और उस ऐड ने इतना अट्रैक्ट किया लोगों को कि जब लोग जाते थे उनको प्रोडक्ट मिलता नहीं था। तो इससे भी एक बहुत बड़ी डिमांड जनरेट हुई। जब लोग जा रहे हैं उनको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो सप्लाई डिमांड वाला यहाँ पे रेशियो हो गया। लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है इस प्रोडक्ट की, डेट इज़ वाई उनको प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है, राइट। तो ये कैंपेन एक मेरे को याद है जो ट्रेडिशनल मीडिया पे बहुत बड़ा हिट रहा है। और उसके बाद हम आज भी अगर टीवी देखते हैं तो सारे टाइम हमको एड्स आते रहते हैं, तो वो भी एक ट्रेडिशनल मीडिया का बहुत बड़ा पार्ट है। न्यूज़पेपर के अंदर आज हम देखते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया आप उठा के देख लेगा, कोई भी न्यूज़पेपर जो ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर है, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज के अंदर, उनका बेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू एड्स है, राइट। तो आप पहले पेज पे देखोगे, कभी भी दिवाली है किसी का ऐड आता है, पहले पेज पे आपको एड्स पक्का दिखते हैं, राइट। तो ये ट्रेडिशनल मीडिया के बहुत बड़े पार्ट है। अभी हम ट्रेडिशनल मीडिया के अगर चैनल्स यहाँ पे इंक्लूड कर देखें तो जो आउटडोर के चैनल आते हैं वो बिलबोर्ड्स आ गए। आप किसी भी हाईवे पे जा रहे हो, लेफ्ट साइड में राइट साइड में आपको बिलबोर्ड्स दिखेंगे। जो ऑटो टैक्सी के पहले जो ओला या ऊबर के आने से पहले आपने देखा होगा बस या टैक्सी के ऊपर लग रहे थे बड़े बड़े बैनर्स, राइट। आज भी लग रहे थे बसेस के ऊपर, तो टैक्सीज और ऑटोज के ऊपर कम हो गए, बट हाँ ये बहुत बड़ा मीडियम था किसी भी मार्केटिंग मैसेज को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। देन पोस्टर्स
पोस्टर्स आपके कहाँ कहाँ आएंगे, आपके न्यूज़पेपर के अंदर आते थे, फिर आपके कॉलोनी के अंदर लगे रहते थे जगह जगह पोस्टर। तो ये सारी जगह थी जहाँ पे पोस्टर्स हमको मिल जाते थे। फिर अगर हम किसी इवेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे लोग हमको पोस्टर्स दिया करते थे। बहुत सारे शॉप्स के सामने लोग खड़े रहते थे, अपने कंपनी के प्रमोशन के लिए पोस्टर्स बांटते थे। तो ये सब के सब उस पार्ट के अंदर आ जाते हैं। फिर ब्रॉडकास्टिंग, जो टीवी और रेडियो पे होता था। रेडियो पे सबको पता है कि, आपको पता है कि एक गाना आया उसके बाद ऐड आएगा किसी ना किसी पर्टिकुलर उसका। तो बहुत सारे लोगों को आज भी ट्यून से आते जो उस टाइम रेडियो पे चला करती थी, राइट। टीवी का जैसे मैंने अभी निरमा का एग्जांपल दिया, निरमा इतना तगड़ा हिट हुआ था सिर्फ एक ऐड के बाद, राइट। क्योंकि उस टाइम पे बहुत लोग यूज़ नहीं कर रहे थे टीवी मीडियम को, जो टेलीविजन का ब्रॉडकास्टिंग मीडियम था, उसको यूज़ नहीं कर रहे थे एज ए वे ऑफ मार्केटिंग। निरमा ने उस टाइम जब लॉन्च किया, जब इंडिया के अंदर बहुत नया नया टीवी आया, तो बहुत बड़ी इसकी डिमांड बढ़ गई। देन एक और ट्रेडिशनल मीडिया का पार्ट है जो प्रिंट मीडिया। यहाँ पे हमारे मैगजीन्स आ गए और न्यूज़पेपर आ गए। मैगजीन्स के अंदर आप देखेंगे, अगर आप बहुत सारे उस टाइम मैगजीन्स आते थे क्लासिफाइड, वीमेन के लिए अलग, मैन के लिए अलग। तो मैन के लिए मैन एक्सपी हो गया, मैन एक्सपी पता नहीं मैगजीन थी या नहीं आती थी, बट हाँ वीमेंस के लिए फेमिना, आई थिंक दीज काइंड ऑफ मैगजीन्स फॉर वीमेन। तो उसके अंदर उसी टाइप के ऐड रहते थे जो टारगेट सेगमेंट, उनको पता है कि ये मैगजीन कोई लेडी ही खरीदेगी, ये मैगजीन कोई मैन नहीं खरीदेगा। उसके ऊपर सारे के सारे एड्स जो भी उनसे रिलेटेड हैं अकॉर्डिंग टू द जेंडर, राइट। तो ये प्रिंट मीडिया में हमारे आ गए। फिर डायरेक्ट मेल्स, तो हमको पता है सबको कि हमारे पास कितने मेल्स आते थे रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। टेली मार्केटिंग के कॉल्स आज भी आते हैं, सब परेशान हैं, आपको बार बार फ़ोन आते हैं, आपको बार बार टेक्स्ट आते हैं। अगर आपने किसी को अपना नंबर दे दिया तो बार बार मैसेज आते हैं। तो टेली मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट जो ट्रेडिशनल मीडिया में कवर होता था, आज भी होता है। ये सारे के सारे पार्ट आज भी कवर होते हैं, बट हाँ इनका इम्पैक्ट जो है वो मैं बात करूँगा जब मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँगा, वो एक बहुत कम हो गया है। अगर आप इम्पैक्ट की बात करें कि ब्रांडिंग के टर्म्स में, देन इट हैज़ ह्यूज इम्पैक्ट। बट अगर आप बात करें कि कितना मेजर कर पा रहे हैं आप अपने रिजल्ट्स को, जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं इन सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को फॉलो करके, आपके पास कोई डेटा नहीं है, राइट। तो इस चीज़ के लिए इम्पैक्ट बहुत कम हो गया है। दूसरा, ये जो चैनल्स हैं ये एक बहुत बड़ी कंपनी ही अफोर्ड कर सकती है। सो लेट्स से अगर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर या अमर उजाला में या किसी भी न्यूज़पेपर इंडिया के अंदर पता नहीं 2000 10,000 के न्यूज़पेपर छपते हैं, राइट। उसके अंदर अगर ऐड देना है एक फ्रंट पेज पाने के लिए अपनी ऑडियंस के लिए, वो भी एक छोटी सी सिटी के अंदर, आपको लैक्स के अंदर खर्चा करना पड़ता है, राइट। और वो भी कुछ दिन के लिए, एक दिन के लिए ऐड, उसके लिए लैक्स में खर्चा करना पड़ता है। अभी आपको पता नहीं है कि वो ऑडियंस आपकी टारगेटेड ऑडियंस है या नहीं है। सो लेट्स से आपने किसी ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी एज 45 से अबव है, बट ज़रूरी थोड़ी जितने भी 45 से अबव हैं वही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, राइट। तो इतना टारगेटेड मीडियम नहीं है, बट हाँ आपकी बिग ब्रांडिंग होती है क्योंकि लोगों को पता है कि इन सब मीडियम के अंदर आपके अगर एड्स आ रहे हैं देन यू हैव एस्टैब्लिश्ड कंपनी, ठीक है। देन विंडो डिस्प्ले एंड साइन, तो वही आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको डिस्प्ले पे बहुत जगह लगे रहेंगे सारे के सारे। तो वहाँ पे आप देखते हो कि एड्स रहेंगे, साइंस रहेंगे, पोल्स के ऊपर, वो सारे के सारे एडवर्टीजमेंट का पार्ट थे। तो ये सारे का सारा हमारा कवर होता है ट्रेडिशनल मीडिया चैनल में। देन जब 1990s का टाइम आया, जब गूगल आया, फेसबुक आया, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स इवॉल्व होने लगे। उससे पहले भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, इंडेक्स, AOL, अल्टा विस्टा। सो ये पहले के पहले सारे सर्च इंजन थे जो अभी ख़त्म हो चुके हैं, याहू ये सब ख़त्म हो चुके हैं। गूगल अभी है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ भी रहा है। तो इससे पहले जब चैनल ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू होने लगी, इंटरनेट आया, तो सारे के सारे ऑनलाइन मार्केटिंग के चैनल्स होने लगे। लोग अपनी वेबसाइट बनाने लगे। जब लोग वेबसाइट्स बनाने लगे, दैट मीन्स पीपल सर्च करने लगे उन वेबसाइट्स के लिए, उनके प्रोडक्ट के लिए, तो लोग एसईओ करने लगे। देन सोशल मीडिया का ज़माना आया। सोशल मीडिया में पहले एड्स नहीं आते थे, फिर धीरे धीरे जब फेसबुक ग्रो होने लगा, उनके पास बहुत अच्छी ऑडियंस है, उन्होंने अपना एक एड्स का प्लेटफॉर्म बना लिया, तो एड्स आने लगे। अभी हमारे पास मल्टीपल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, लिंक्डइन की बात करें, यूट्यूब के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो आपको एड्स भी सर्व करते हैं। देन वेबसाइट्स एंड मार्केटिंग फनल्स, तो पहले सिर्फ हमारे पास वेबसाइट्स रहती थी, अभी मार्केटिंग फनल्स में आए, क्योंकि जो
हमारी रीच है, हमारे पास बहुत एक्सेसिबल है डिजिटल मार्केटिंग। इसके अंदर अगर आपको शुरू करना है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, आपके पास लैक्स ऑफ रुपीज़ होने चाहिए या डॉलर्स होने चाहिए कि आप शुरू कर सके यहाँ पे। बट डिजिटल मार्केटिंग आप 100 रुपये में शुरू कर सकते हैं, राइट। 100 रुपये एक दिन का आप ऐड चला रहे हैं, that is enough, right, for any company who just want to start their marketing. ऑब्वियसली जो 10,000 रुपये लगा रहा दिन के, उससे उतने आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बट आप शुरू कर सकते हैं 100 रुपये में भी। तो एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई भी यूज़ कर सकता है, राइट। तो पहले वेबसाइट सी, अभी कंपटीशन बढ़ गया तो मार्केटिंग फनल्स बनने लगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने, अगर आपके पास लीड आ रही है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका ROI मिल सके। देन कंटेंट मार्केटिंग, वो आपके चाहे ब्लॉग्स हों, वीडियोस हों यूट्यूब के ऊपर, ब्लॉग्स आपकी वेबसाइट के ऊपर, या ईमेल मार्केटिंग, अगर आपके पास एक लीड आ गई है उसको कैसे नर्चर करें लॉन्ग टर्म में, तो उसका एक पूरा का पूरा कंटेंट मार्केटिंग प्लान जो ईमेल कॉपीज जाएगी, राइट। तो ये बहुत छोटा डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट, क्योंकि हमने सारे के सारे कंपोनेंट्स अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ब्रीफ दिया है। तो ये सारे के सारे डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट आ गए। और यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें दोनों चीज़ों को, तो हमको पता चलता है कि दो डिफरेंसेस आते हैं मेजरली। पहला, ट्रेडिशनल मार्केटिंग सबके बजट के अंदर नहीं है और एक्सेसिबल नहीं है। मुझे नहीं पता है कि अगर मेरे को टीवी के अंदर एड्स चलाना है तो मेरे को किससे कांटेक्ट करना है, राइट। किस नेटवर्क से करना है, किस टीवी चैनल से करना है, मुझे अभी भी नहीं पता है। हाँ, आपको न्यूज़पेपर में एड्स चलाना है तो आपको पता है कि न्यूज़पेपर के ऑफिस में मेरे को बात करनी पड़ेगी, किससे करनी पड़ेगी, कैसे आप वहाँ पे जाओगे, आपको कुछ नहीं पता, राइट। टेली मार्केटिंग करनी है, आपको कंपनी हायर करनी है, कितने लोग करने, कितने रुपए में करना है, आपको नहीं पता है। रीच बहुत दूर है, आप पहुँच नहीं पाते जब तक आपके पास एक इनफ रिसोर्सेज नहीं है मार्केटिंग में खर्च करने के लिए। बट अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग शुरू करनी है, आपके पास वेबसाइट, आप खुद SEO सीख के शुरू कर सकते हैं। आपके पास 100 रुपये आप एड्स चला सकते हैं, आपके पास वेबसाइट है, आप फनल डिजाइन कर सकते हैं उसके अंदर। फिर अगर आपको खुद को डिज़ाइन करना आता है, अगर आपको नहीं आता आप सीख सकते हैं, राइट। अगेन कंटेंट मार्केटिंग का जब पार्ट आता है, अगर वेबसाइट है, आप ब्लॉग लिख सकते हैं, आपका सोशल मीडिया फ्री है, तो आपको अगर कोई कंटेंट शेयर करना है वहाँ पे तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सारा कंटेंट आप फ्री में शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो पार्ट हो गए बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो छोटा बिजनेस भी, एक इंडिविजुअल भी अगर उसको बिजनेस शुरू करना है तो बहुत इजीली कर सकता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे विच टाइप ऑफ मार्केटिंग शुड यू यूज, तो जब बात आती है डिजिटल मार्केटिंग शुरू करने की, आपके बिजनेस के लिए, लेट्स से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप शुरू कैसे करें मार्केटिंग उसकी, राइट। तो उसकी प्रॉज एंड कॉन्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो हमें पता रहना चाहिए अगर हम किसी भी मीडियम के अंदर जा रहे हैं। तो लेट्स से अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग इम्पैक्टफुल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको अगर ऐड दिखता है एक न्यूज़पेपर के अंदर, एक बिलबोर्ड के ऊपर, आपको पता है इस कंपनी ने इनफ इन्वेस्ट किया है, डेट मीन्स दिस कंपनी इज ट्रस्टेबल, राइट। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाता है अपनी साइकोलॉजी पे, आपके टारगेटेड यूजर के, मोर परमानेंट। सो लेट्स लुक एट दिस लाइक दिस। सो अगर आपने एक ऐड दिया न्यूज़पेपर के अंदर, जब तक वो न्यूज़पेपर मेरे घर के अंदर पड़ा है वो ऐड वहीं रहेगा। अगर मैं उस न्यूज़पेपर को वापस खोल के देखता हूँ वो ऐड मुझे वहीं दिखेगा। मेरे पास मैगजीन है, मैंने अगर वो मैगजीन स्टोर कर रखी है, कल को मैं मैगजीन वापस खोलता हूँ वो ऐड वहीं मिलेगा जब तक मैं उसको स्क्रैप में नहीं भेज देता, राइट। तो ये बहुत परमानेंट सी चीज़ है जो वहीं पे रहती है जब तक आप उसको यूज़ कर रहे हैं, राइट। और मोर मेमोरेबल, तो आपके अगर आपने एड्स देखे होंगे जितने भी टीवी के अंदर आते हैं या न्यूज़पेपर के अंदर आते हैं, जब एक बार आप ऐड देख लेते हैं, आपके फ्रंट पेज पे बहुत बड़ा ऐड है, देखने के बाद आपको पता है, आपके दिमाग में वो रहता है कि हाँ दिवाली आ रही है, अमेज़ोन की शॉपिंग शुरू होने वाली है, राइट। उनके सेल्स, फ्लिपकार्ट की सेल शुरू होने वाली है। तो ये बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस बन जाता है। टीवी के अंदर एड्स आ रहे हैं, हमारे दिमाग में बार बार वही घूमते रहते हैं, उनके जिंगल्स। तो ये बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस इसका बन जाता है। प्लस सबको पता है कि अगर टीवी में ऐड आ रहा है देन दिस प्रोडक्ट इज वर्थ समथिंग, दैट इज व्हाई दीज पीपल आर एबल टू रन एड्स। तो अगर वो ऐड रन कर पा रहे हैं, डेट मीन्स
कंपनी का कुछ वर्थ है। देन यहाँ पे उसके जो कॉन्स है वो क्या होंगे, मोर डिफिकल्ट टू मेजर कैंपेन्स। अभी अगर मेरे पास ऐड आ रहा है टीवी के अंदर, मैं अगर एक प्रोग्राम देख रहा हूँ, लेट्स से कोई भी प्रोग्राम देखता नहीं, बट स्टिल एक अगर प्रोग्राम देख रहा हूँ, डांस इंडिया डांस और समथिंग लाइक दिस, तो वहाँ पे जो भी ऐड आ रहा है वो टारगेट कर रहे होंगे उस ऑडियंस को, राइट। जो अगर बच्चों का डांस आ रहा है तो बच्चों की ऑडियंस को, कॉम्प्लेंस वगैरह टारगेट कर रहे होंगे। बट एट दिस स्टेज, दिस एज, आई एम नॉट देयर टारगेट ऑडियंस। तो उनको नहीं पता है कि उनका ऐड किसको दिखाया जा रहा है, वो प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, राइट। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर देयर कैंपेन्स, देयर रीच, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कितनी सेल्स आ रही हैं उस कैंपेन से, कुछ मेजर नहीं होता। कर सकते हैं बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। और डिफिकल्ट के साथ साथ एक्यूरेसी नहीं है। अगर आप मेजर करना भी चाहते हैं तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से किसी ने ब्रांड प्रमोशन किया अपने किसी शो के अंदर, उन्होंने बोला कि यू गो टू दिस वेबसाइट एंड लॉग इन देयर टू गेट वॉट एवर ऑफर वी आर प्रोवाइडिंग, राइट। तो अगर आप उस वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे अगर आप उनका जो दिया हुआ कोई ऑफर टाइप करते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि ये टीवी एड से बंदा आया है, राइट। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस। देन ऑफन एक्सपेंसिव, दीज एड्स आर ऑफन एक्सपेंसिव। अगर आप मेरे को टीवी में ऐड चलाने बहुत महंगे हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में चलाना है बहुत ज़्यादा महंगा है, और बिलबोर्ड अगर लगाना है तो करोड़ों का खर्चा आता है। अगर बेंगलोर, दिल्ली ऐसी सिटी के अंदर बिलबोर्ड अगर मैंने लगाया, देन इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बहुत सारे बिजनेसेस के लिए अफोर्डेबल नहीं है। नो डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द कंज्यूमर। सो लेट्स से मैं अगर कोई ऐड देख रहा हूँ, मेरे पास कोई टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। मैंने ऐड देखा, अब मैं क्या करूँ उसका? जब मैं अगर बाजार जाऊँगा तो उनका प्रोडक्ट खरीद लूँगा। मेरे को अगर कोई क्वेश्चन से मैं कहाँ पूछूँ, तो कोई टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है आपके कंज्यूमर के साथ। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द ट्रेडिशनल मार्केटिंग, राइट। अब हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग कैसे अलग है, मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा बेटर है। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा सही हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम जाते हैं गूगल के पास ऐड चलाने के लिए, हम जाते हैं फेसबुक के पास ऐड चलाने के लिए, बट फेसबुक और गूगल के एड्स आते हैं टीवी के अंदर। इसका मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत जो हमने बना रखा हुआ ये खराब है नहीं है। अगर आपके बिजनेस का वर्थ है वहाँ पे खर्च करने की तो आप कर सकते हैं, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग के प्रोस क्या क्या होगा? मेजरेबल। आपने ₹1 डाला, आपको पता चल जाएगा डिजिटल मार्केटिंग में कि मेरे ₹1 के कितने रुपए बने। आपने ₹2 डाले, आपको पता है कि यार मेरे ₹2 डालने के ₹10 आ रहे हैं, तो आपको पता चल गया यार मैंने ₹10 डाला तो मेरे ₹100 तो बनेंगे। अगर आपकी स्ट्रैटेजीज, आपकी स्केलिंग की पावर सही है, आपकी जितने भी आप वहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं सब कुछ सही है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं यहाँ पे, बट स्टिल आपको ये जब पता चल जाता है तो आप मेजर कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। टारगेटेड, वही जब मैंने बात की ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, मेरे को ऐड आ रहा है, मुझे नहीं पता वो बच्चों के लिए ऐड दिखा रहे हैं, उनके मम्मी पापा के लिए दिखा रहे हैं, बट मेरी जो एज है उसके हिसाब से कोई प्रोडक्ट बिल्कुल सही नहीं होगा। तो लेट्स से किसी डॉक्टर ऑर्थो का कोई ऐड आ रहा है, ठीक है, तो वो उस पेशेंट के लिए होगा जिसकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बट आई एम हियर अ 27-year-old गाय, उसको उस ऐड का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो मेरे को एक इम्प्रेशन आया बट मैं नहीं खरीदूंगा उससे, राइट। तो बट ये टारगेटेड है डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में उसी को टारगेट करूंगा जिसकी एज 45 से 50 से ऊपर है और वो ये प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा, राइट। तो बिना फालतू के क्लिक्स या व्यूज़ नहीं जाएंगे मेरे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा टारगेटेड है, उसी को टारगेट करूँगा जिसको चाहिए। इंगेजिंग, तो अभी अगर मेरे पास एक ऐड आ रहा है बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। अगर मैंने एक बिलबोर्ड आज देखा, कल भी वही, परसों भी वही, जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है मेरे को सेम दिखेगा। एड्स के अंदर, टीवी के अंदर भी वही। इसके अंदर मैं इंगेज कर सकता हूँ अपनी ऑडियंस को अकॉर्डिंग टू द स्टोरीज जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपने मार्केटिंग कैंपेन के अराउंड। तो कैसे स्टोरीज जा रही है, लेयर्स की स्टोरीज बन सकती है, पहली वीडियो में ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं ऑडियंस को इंगेज करने के लिए। देन हमारे पास कैपेबिलिटी है कि ऑडियंस
क्लिक कर सके, हमारी वेबसाइट पे आ सके डायरेक्टली। टीवी पे मैं क्लिक करके नहीं जा सकता अगर मेरे को कोई ऐड आ रहा है तो, राइट। तो अगर मेरे को यहाँ पे ऐड आ रहा है मेरे लैपटॉप पे, मेरे मोबाइल पे, मैं क्लिक करके जा सकता हूँ, इंगेज हो सकता हूँ वहाँ पे, कमेंट कर सकता हूँ, उनकी वेबसाइट से कांटेक्ट कर सकता हूँ, मेरे को कोई क्वेश्चन से पूछ सकता हूँ। देन फिट फॉर ऑल द बिजनेस साइजेस। अगर आप एक सिंगल पर्सन भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास इनफ कैश नहीं है कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर सकें, आप 100 रुपये दे के डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। आप फ्री में एसईओ सीख के अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रिजल्ट ला सकते हैं। सो कोई भी बिजनेस हो, किसी भी साइज का हो, दैट इज़ द एडवांटेज राइट ओवर हियर। किसी भी साइज का बिजनेस हो, वो अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकता है और रिजल्ट लेके आ सकता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। दूसरा, ग्लोबल ऑडियंस। तो अभी हमारे पास जब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग देखते हैं तो अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट प्रमोट किया, ऑब्वियसली वो भी ग्लोबल ऑडियंस को कर सकते हैं, लेकिन उनको डिफरेंट नेटवर्क से बात करनी पड़ेगी वो पर्टिकुलर चीज़ प्रमोट करने के लिए। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में जाना, आपको सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस करने हैं और आप ऐड चला रहे हैं, अगर आपको इंडिया के अंदर चलाना, फिर आपको लग रहा है कि यूएस के अंदर भी चलाना चाहिए, सिर्फ एक छोटा सा चेंज करके जो आपको सिर्फ 2-3 मिनट लेगा, आप यूएस के ऑडियंस को भी अपने ऐड दिखा सकते हैं, राइट। और आपकी ऑडियंस कहाँ पे भी है पूरी दुनिया में, आप पूरी दुनिया में उनको रीच आउट कर सकते हैं। देन एक आता है पर्सनलाइजेशन अपने एड्स के अंदर। सो लेट्स से जब मैं टारगेट कर रहा हूँ किसी को, मुझे पता है कि अगर मैं कोई टी शर्ट बेच रहा हूँ तो अगर कोई टी शर्ट खरीदेगा वो 18 से 25 साल का बच्चा होगा जो मेरी टी शर्ट खरीद सकता है, फंकी कोई टी शर्ट है, राइट। तो बहुत ज़्यादा मैं पर्सनलाइज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। लेट्स से एक बंदे को एवेंजर्स पसंद है, उसकी एज 18 से 20 है, तो मैं इसी बंदे को टारगेट करूंगा अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, दैट इज एवेंजर्स, और उनकी एज, देन उनकी डेमोग्राफिक्स। अगर मैं सिर्फ शिप कर सकता हूँ अराउंड इंडिया तो सिर्फ इंडिया में टारगेट करूंगा। तो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड है, क्या उनको पसंद है उसके हिसाब से मैं टारगेट कर सकता हूँ, और डेमोग्राफिक्स भी टारगेट हो सकते हैं यहाँ पे आराम से, राइट। तो ये एक बेस्ट पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का जो आप नहीं कर सकते टीवी के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर। सो लेट्स से टीवी के अंदर, न्यूज़पेपर में एवेंजर का कोई ऐड आ रहा है, मेरे फादर अगर देख रहे हैं, मेरे पापा उन्हें देख रहे हैं, तो वो इनको नहीं पता कि एवेंजर्स कौन है, राइट। तो एक बहुत ये वो हो गया कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता, तो उनका कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल के नहीं आ रहा है, मेजर नहीं हो रहा है कि कितना कौन लोग देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, किस चीज़ से देख रहा है, वो बंदा खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग में। देन कॉन्स क्या है डिजिटल मार्केटिंग के, क्योंकि प्रॉस है तो कॉन्स भी होंगे ही होंगे, राइट। और हर चीज़ के कॉन्स होते ही हैं। पहला जो मुझे लगता है वो है इट इज़ ए कॉन्स्टेंटली चेंजिंग और इवॉल्विंग एनवायरनमेंट। अगर आप आज फेसबुक खोलते हैं तो फेसबुक बिल्कुल अलग होगा, कल खोलेंगे तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, आपको नहीं पता कि ये अलग कब होगा। गूगल के अंदर आप अगर 10 साल पहले की सर्च देखेंगे, गूगल बिल्कुल अलग था, आज बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म बन चुका है। यूट्यूब के अंदर अगेन चेंज, बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, एड्स प्लेटफॉर्म पे भी और यूज़र प्लेटफॉर्म पे भी। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे चेंज हो रहा है। लेट्स से यूट्यूब के अंदर अगर कोई 5 साल पहले, 7 साल पहले जिसने यूट्यूब चैनल शुरू किया, उसको बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट मिलती थी, आज के टाइम पे इंगेजमेंट कम हो गई है। क्यों हो गई है? इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा ऑडियंस आ गई है, तो ऑडियंस के हिसाब से आपको अडेप्ट होना पड़ेगा, राइट। अब बहुत सारे अगर एड्स आ रहे हैं, जैसे पहले एड्स कम आते थे, अभी एड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या हो गया, ऑडियंस बहुत ज़्यादा अनॉय हो गई है, राइट। आपको लगता है यार हर 2 पोस्ट के बाद तो मुझे ऐड आ रहे हैं, पहले यूट्यूब के अंदर 1 ऐड आता था किसी भी वीडियो से पहले, अब 2 ऐड आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अनॉय हो रहा है। तो आपको कैसे ब्रीच करना है, आपको कैसे इंगेजमेंट बढ़ानी है अपने ऐड के अंदर, क्योंकि अगर ये बंदा पहले से अनॉयड है एड्स देख देख के, तो आपका ऐड कैसे जा सकता है उस तक, ताकि वो यहाँ पे इंगेज हो आपके एड्स के साथ, राइट। सो बहुत ज़्यादा टाइम मेरे को लगता है अनॉइंग हो गया है डिजिटल मार्केटिंग, जो हम रेगुलरली एड्स देखते हैं, और ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, तो आपको अडेप्ट होना पड़ता है। अगर लेट्स से आपने एसईओ सीखा 2 साल पहले, फिर आपने उस पर काम करना छोड़ दिया, 2 साल बाद अगर आप एसईओ वापस पकड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ इतनी नई आ चुकी होगी, क्योंकि हर महीने गूगल का एक नया अपडेट आता है, मेजर अपडेट, राइट। तो 2 साल में तो कितने 50 अपडेट आ गए, राइट। तो
ये बहुत मुश्किल है अगर आप कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रहे, खुद को इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, खुद को अपडेट नहीं कर रहे हैं विद द न्यू इन्फॉर्मेशन, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक जो मैंने स्लाइड शेयर की इसके अंदर मैंने बहुत सारा डिस्कस कर लिया है कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या फ़र्क है और आप कैसे अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग आप बिल्कुल एक स्मॉल बिजनेस है, आपको जो शुरू करना है, मेजर करना है, इम्पैक्टफुल होना चाहिए। आप ₹1 डाल रहे हैं, आपको पता है कि ₹2 आने चाहिए, देन डिजिटल मार्केटिंग इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। बट अगर आपका बिजनेस किसी एक अच्छी स्टेज पे है, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, बायजूस हो गया, जिनके पास बहुत पैसा है और वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में, ताकि आपका ब्रांड और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो और एक बहुत बड़ी ब्रांड इमेज बने जो लोग जाने जिसको, राइट। तो आई थिंक दिस इज़ अ डिफरेंस। एंड अब आपको, मेरे को लगता है, बहुत ईजी हो जाएगा जब आपको एक किसी भी कंपनी का मार्केटिंग प्लान बनाना है, किसी भी कंपनी को बताना है कि आप क्यों शुरू करें डिजिटल मार्केटिंग या आपको क्यों जाना चाहिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, राइट। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। कमेंट सेक्शन खाली है अभी तक, आप कमेंट करो, मुझे बताओ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट लेट मी नो, आई विल ट्राई टू आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चंस ऑफ योर्स, राइट। So I will see you in the next video. Till then, bye bye.